नमस्कार। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का ये जो आखिरी हफ्ता है ना, ये बस कोई मामूली हफ्ता नहीं होने वाला। ये तो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। असल में ये वो समय है जब एक लंबी, कह सकते हैं एक मानसिक लड़ाई अब जाकर खत्म होने वाली है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हफ्ता अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। और ये बात ना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। देखिए, कन्या राशि वाले जाने ही जाते हैं अपनी मेहनत और हर चीज को बेहतर और बेहतर बनाने की आदत के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हफ्ता उनसे मेहनत नहीं मांग रहा, बल्कि कुछ और ही मांग रहा है, कुछ ऐसा जो शायद मेहनत करने से भी ज्यादा मुश्किल हो। और यहीं पर इस हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल छिपा हुआ है। लड़ाई किसी बाहर की दुनिया से है ही नहीं, लड़ाई तो खुद से है। यह हफ्ता बस ये पूछ रहा है कि आखिर कब तक खुद को ही अपनी सबसे बड़ी अदालत में एक मुजरिम की तरह खड़ा रखा जाएगा। तो मतलब दांवों पर बहुत कुछ लगा हुआ है। साल खत्म होने से ठीक पहले एक पुरानी आदत तो टूट कर रहेगी, ये तय है। अब चुनाव बस इतना सा है, क्या खुद पर शक करने की आदत को तोड़ा जाएगा या फिर खुद का सम्मान करने की एक नई आदत की नींव रखी जाएगी। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से में इसी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। ये पूरा हफ्ता ना एक तरह की खींचतान है, चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा और प्रोसेस पर भरोसा करने के बीच की खींचतान। और इस पूरी खींचतान की जड़ में जो चीज है वो है परफेक्शनिज्म। अब देखिए, ये सिर्फ अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी जिद बन जाती है कि कोई गलती हो ही नहीं सकती। और फिर यही जिद आखिर में जाकर थकावट और खुद की ही लगातार आलोचना का कारण बन जाती है। तो इस हफ्ते ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ सामने हैं और दोनों के नतीजे एकदम अलग। एक रास्ता है कंट्रोल का, मतलब हर छोटी बड़ी चीज को पकड़कर रखने की कोशिश, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ थकावट। और दूसरा रास्ता है विश्वास का, थोड़ा ढील देने का, चीजों को जाने देने का। और यही वो रास्ता है जो 2026 में तरक्की की ओर ले जाएगा। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की मांग एकदम साफ है। ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, बस इस बात पर भरोसा करना है कि रास्ता सही है, भले ही मंजिल अभी एकदम परफेक्ट ना भी दिखे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अंदरूनी दबाव ये आ कहां से रहा है। खैर, ज्योतिष के हिसाब से देखें तो इसका जवाब ग्रहों की स्थिति में छिपा है, जो इस मानसिक संघर्ष को, इस बेचैनी को और बढ़ा रही है। असल में यहां दो ग्रहों के बीच एक तरह का टकराव चल रहा है। एक तरफ है बुध, कन्या राशि का स्वामी ग्रह, जो दिमाग में कहता है सोचो, सुधारो, इसे ठीक करो और बेहतर बनाओ। और वहीं दूसरी तरफ है शनि का प्रभाव, जो याद दिलाता है रुको, सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। और बस यही जो अंदरूनी खींचतान है ना, यही बेचैनी पैदा कर रही है। अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में ये संघर्ष कैसा दिखता है? हमारा अगला हिस्सा इसी पर है कि ये जो कंट्रोल वर्सेस विश्वास की लड़ाई है, ये करियर, पैसे और रिश्ते जैसी चीजों पर कैसे असर डालेगी। तो देखिए, ये आंतरिक संघर्ष असल जिंदगी में कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे करियर में हो सकता है लगे कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल में ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने का समय है। वहीं पैसों के मामले में डर के आधार पर नहीं, बल्कि लॉजिक से फैसले लेने होंगे। रिश्तों में तीखे या आलोचना वाले शब्दों से बचना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। और सबसे जरूरी, सेहत, शरीर पर और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम देना होगा, एक ठहराव की इजाजत देनी होगी। और ये जो करियर वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर जरा भी ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो बस एक बात याद रखनी है, जो अभी धीमा या ठहरा हुआ लग रहा है, वही असल में आने वाले कल की नींव बन रहा है। इस बात को इस हफ्ते बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब इस पूरे हफ्ते का जो सार है, जो सबसे बड़ा सबक है, आखिर वो है क्या। देखिए, ये हफ्ता उस आदत को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है जो हमेशा कहती है मुझे और परफेक्ट बनना है और बेहतर करना है। लेकिन रुकिए, इस हफ्ते का मैसेज ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कह रहा है अब खुद को भी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। और यकीन मानिए, यही इस पूरे हफ्ते का सबसे पावरफुल मैसेज है। यह खुद को और सुधारने के बारे में नहीं है, यह खुद को अपनाने के बारे में है, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने इंसान होने को पूरी तरह से अपनाने के बारे में। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि 2025 में जो भी चुनौतियां आई वो बेकार नहीं थीं,
मतलब जिस साल ने अंदर ही अंदर एक लड़ाई पैदा की, वही साल जाते जाते आत्मसम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे गहरा पाठ पढ़ाकर जा रहा है। तो ठीक है, ये सबक तो मिल गया, लेकिन ये हमें भविष्य के लिए, आने वाले साल के लिए कैसे तैयार करता है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी बात पर है कि इस हफ्ते का चुनाव 2026 का रास्ता कैसे तय करेगा। देखिए, 2026 एक नई शुरुआत मांग रहा है, एक बिल्कुल साफ पन्ने की तरह। लेकिन वो साफ पन्ना तभी मिलेगा जब 2025 का ये सारा मानसिक बोझ यहीं छोड़ दिया जाए। कौन सा बोझ? अपराध बोध का बोझ, खुद पर शक करने का बोझ, और वो हर बेवजह का दबाव जो खुद पर ही डाला गया है। तो आखिर में ये पूरा हफ्ता बस इसी एक सीधे से सवाल पर आके रुक जाता है, क्या हर गलती का बोझ जिंदगी भर ढोते रहना है, या अब खुद को भी एक इंसान मानने की इजाजत देनी है?